ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओ परम पिता तू इतना प्यारा, अब तुझसे मिलन होगा। तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। परम पिता तू इतना प्यारा, अब तुझसे मिलन होगा। तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। गिरते गिरते मुझको संभाला, सब तेरी ही बदौलत है। प्रीत का रस ऐसा छाया, ये अनुभव रूहानी है, ये अनुभव रूहानी है। तेरे रंग में जो रंग जाए, जीवन में आनंद होगा। तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। नाम है तेरा पालनहारा, अब तुझसे मिलन होगा। तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तेरे नाम से मेरे रहबर, मेरी सांसें चलती हैं। तेरी बाहों में मेरे भगवन, जन्नत का सुख पाते हैं, जन्नत का सुख पाते हैं। सुबह शाम बस तेरी इबादत, हर एक कष्ट खत्म होगा। तेरी
अंतर्मुखी हो जाए। दोनों भ्रुकुटियों के बीच स्वयं को देखेंगे। मैं जगमगाती आत्मा परमात्म याद से संपन्न आत्मा परमात्म याद, परमात्म पहचान, अपनी पहचान से संपन्न आत्मा देखिए सामने बाबा बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर, मन चाहा वरदान ले लें बाबा से। बाबा के साथ अब हम मुरली का अध्ययन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति आंटी। चलिए आज क्या बाबा ने लक्ष्य दिया? लक्ष्मी नारायण बनना है। पावन सर्व प्रधान लक्ष्मी नारायण बनना है। और देखेंगे कैसे बनेंगे। अब पूरी मुरली देखते हैं। चलिए बताएं कैसे बनेंगे। आज बाबा ने बोले मीठे बच्चे, पहले हर एक को एक मंत्र कूट कूट कर पक्का कराओ कि तुम आत्मा हो। तुम्हें बाप को याद करना है, याद से ही पाप कटेंगे। कूट कूट कर पक्का कराओ तुम आत्मा हो। बाबा कितने दिन से बोल रहे हैं? जी बहुत दिनों से। जो मन से हमारी मुरली में बस यही आ रहा है। ये आता तो रोज है पर जैसे कूट कूट कर बाबा इस बार भर रहे हैं ना। तो आत्मा होने की प्रैक्टिस हम सब कर रहे हैं। I think 1 week we should do only this practice. जी जी। और 1 week only this homework. बैठते 1 वीक नहीं 40 डेज। 1 week में 1 week तो और कुछ only this ओनली दिस traffic control. और साथ में उसके ऐड कर दो कुछ। सिर्फ मैं आत्मा, आज बाबा ने बोला 3 मिनट बैठो, सिर्फ मैं आत्मा करोगे ना 3 मिनट नहीं बैठ पाओगे। नहीं बैठ सकते। तो क्या करना है? 3 मिनट मैं आत्मा कैसी, कैसी या मैं आत्मा कोई उसके साथ ऐड करूं। क्या ऐड करना है बताओ? गुण और शक्तियां ऐड करनी है, जो स्वमान मिलते हैं वो ऐड करना है। ठीक है, एक तो बताओ, एक बताओ ताकि सबको हम वो सेम दे देंगे। बाकी किसमें जैसे करना है कर। मैं शांत स्वरूप आत्मा, परम धाम में रहने वाली। मैं खुशबूदार गुलाब हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ। परम धाम से अवतरित आत्मा। ठीक है, तो अब ऐसे करते हैं, सब अपने लिए एक एक बात रख लें आत्मा के साथ। मैं आत्मा
इस शरीर को चलाने वाली शक्ति मैं आत्मा, रूहानी गुलाब, किसी ने बोला मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हुई। जो भी आपने लेना है अपने लिए एक डिसाइड कर लो, 1 मिनट ले लो, डिसाइड कर लो, लिख लो। सबने लिख लिया? तो अब यह मंत्र कूट कूट कर पक्का करो कि तुम आत्मा हो। तो कूट कूट कर पक्का करने के लिए बाबा ने क्या क्या बताया? बाबा ने कहा कूट कूट के आत्मा तभी हो सकता है जो ये मंत्र है, मन मना भवर माँ एकम, इसकी याद में रहो हर समय। और क्या बोला? केवल बाप का ही परिचय दो सबको, आत्मा के बाबा लिए। का ही। 1 मिनट अनिरुबेन, पहले सिर्फ आत्मा के लिए बताओ। बाबा के ऊपर हम, बाबा ने बोला ना जब परमात्मा की बात करो तो तुम, तो वो वाली बात है। अभी आत्मा के लिए क्या बोला? अपने आप को आत्मा अनुभव करने के लिए क्या क्या कहा? मसाला कूट कूट कर एकदम महीन बनाया जाता है ना? ऐसे कूट कूट कर अपने अंदर ये भराओ। फिर बाबा ने बोला 3 मिनट, 3 मिनट हमको ये प्रैक्टिस करनी है। आप सोचो, आप 1 मिनट बैठते हो तो उसमें भी बुद्धि जाती है इधर उधर। आती है। जाती है। तो आत्मिक स्थिति बनाएंगे, उसके बाद बाप की याद आएगी। ठीक है ना? सो अब बताओ, तुम्हें बाप को याद करना है, याद से ही पाप कटेंगे। फिर नेक्स्ट क्या बात बोली? बाप को याद करना। बाबा के लिए क्या क्या बोला आज? नीरूबेन अब बताओ। सबसे पहले शिव बाबा के चित्र के सामने लेके जाओ सबको। और उसका परिचय दो। वहीं पर क्यों लग जानी चाहिए, बाबा ने कहा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हम खुद बाबा के चित्र को बार बार देखें। फोन के अंदर स्क्रीन सेवर बना लो। मैं लगाती हूँ। दिखाई दे रहा है सबको? जी जी। अच्छा, जो फोन पे होंगे शायद नहीं दिख रहा होगा। दिख रहा है। दिख रहा है, वेरी गुड। अब क्या क्या लिखा हुआ है? वो आनंद का सागर है, सुख दुख से न्यारे हैं, शांति का दाता है, दिव्य बुद्धि के दाता है। आप एक पॉइंट पे रोज का ले लो ना कि ये है मेरा पिता, और उसके ऊपर मनन करो। वो सुख दुख से न्यारा है। अगर इस बात का मनन करना है तो अब क्या मनन करो बताओ? वो दीदी, वो दुख हरता और सुख करता है। हम कहते हैं ना कि बाबा ने हमको दुख दिया है, इसका मतलब ये, इस आपने जो पॉइंट बोला है, इससे ये लगता है कि बाबा किसी को दुख नहीं देते, वो सिर्फ सुख ही सुख देता है। दुख हम अपने कर्मों से लेते हैं। वो जब हम कहते हैं बाबा सुख दुख से न्यारा है, मतलब क्या वो है? खुद दुख में भी नहीं आता, ना सुख मतलब में कि वो आता है। जन्म में नहीं आते। मतलब हाँ, जन्म मरण जन्म में नहीं आते, मतलब वो निराकार। मतलब वो चक्कर में नहीं आते। हाँ, निराकार है, ये भी पता चलता है। और दीदी संगम युग में तो वो शरीर लेकर आते हैं, आधार लेकर ना, एक बार आते हैं, तो लोन लेते हैं ना, आते हैं और साकार में। चले जाते हैं। वो उसमें उसमें कोई वो थोड़ी है कि जीवन चलाते हैं, सिर्फ ज्ञान सुनाकर चले जाते हैं, है ना? जी जी। वो तो और कुछ नहीं करते हैं। तो मतलब न्यारा है, हर साइकिल से न्यारा है। तो हमें क्या करना है? देखो, मुरली है हमारे को सिखाने के लिए ना। हमें क्या करना है? हमें भी हर बात से न्यारा बनना है। इससे हम, मुझे ये सीख मिलती है।
तो कितने न्यारे रहे। आपने पॉइंट लिया तो उसका अपने अपने ऊपर चिंतन तो करेंगे ना। अब वो त्रिकालदर्शी है। क्यों? वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानता है। वो बीज रूप है। आज भी बाबा ने बोला मैं बीज रूप, मैं रचता हूँ, इसलिए मैं अपनी पूरी रचना को जानता हूँ, उसके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानता हूँ। तो इससे हमें क्या मिलता है कि हम अपने आप को देखें। क्या मैं हर सिचुएशन में, हर सिचुएशन में निर्णय लेते हुए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों कालों को देखकर निर्णय लेती हूँ कि सिर्फ प्रेजेंट को देखती। ये हुआ त्रिकालदर्शी का मतलब, है ना। मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूं। अब बाबा है त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति का मतलब क्या है? मतलब वो तीन देवताओं की रचना करते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा वो विष्णु तीनों शंकर की रचिता है। तीन देवताओं का रचता है रचिता है ना। इससे हम अपने लिए क्या लेंगे? कि हम ही ब्रह्मा है, हम ही विष्णु है, हम ही शंकर है। हमको ही उनकी मतलब उसी स्वरूप में रहना है। ब्रह्मा क्या करता है तो हमें भी वैसे ही करना है औरों को। विष्णु क्या हमें करता है पालना, हमें भी अपने पालना। संकल्प जो है मास्टर बनना है। वो मास्टर हमें भी ब्रह्मा। अपने हाँ जी, बताओ सविता। आई वाज सेइंग हमको भी अपने संकल्प उसी हिसाब से हम्म क्रिएट करने हैं और जो गलत संकल्प है, नेगेटिव संकल्पों का विनाश करना है और ऊंचे संकल्पों का निर्माण करना है और पालना करनी है। हाँ, तो मतलब हमने श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करनी है ब्रह्मा जैसे, फिर विष्णु के समान उन संकल्पों की पालना करनी है, और फिर शंकर के समान नेगेटिव का विनाश करना है। जब ये दोनों कार्य कर लिए तो नेगेटिव तो अपने आप समाप्त हो ही जाएगा। तो जब हम कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच, मैं त्रिमूर्ति हूं, शिव बाबा कहते हैं। और दुनिया में क्या कहते हैं? त्रिमूर्ति ब्रह्मा। पर साथ में भगवान उवाच नहीं कहते, क्योंकि वो भगवान है नहीं, है ही नहीं। है ना। तो ऐसे जब आप कोई भी पॉइंट को लेोगे ना शिव बाबा की, उसका मनन चिंतन करोगे तो बहुत अच्छा अनुभव होगा। आपने थोड़ा सा मनन चिंतन कर लिया, फिर बैठो योग में, बहुत अच्छा लगेगा। पर वो मनन चिंतन अपना होना चाहिए। दूसरे का होता है ना, कई बार उससे बोर हो जाते हैं। हमारा मनन चिंतन मतलब हमारी समझ बढ़ रही है। दूसरे का बताया हुआ भूल जाता है, अपना मनन चिंतन नहीं भूलता है। ये अनुभव तो होगा ना। जी। बाबा ने क्या बोला? तुम्हें बाप को याद करना है, याद से ही पाप कटेंगे। और याद के लिए आज तो बाबा ने सारी मुरली इस पर चला दी है। याद करो मुझे, याद करो मुझे, याद करो। याद भी हमारी यथार्थ हो, एक्यूरेट हो, याद से हम सुधरते हैं, याद से सारा कुछ हो रहा है। याद से ही बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ। फिर बाबा ने बोला सच्ची सेवा क्या है? क्या है सच्ची सेवा? सबको बाबा का परिचय देना। परिचय देना क्यों? रूहानी सच्ची सेवा वो है, बाबा ने कहा कि श्रीमत जो है हमारी रूहानी सेवा, जिससे हमें डबल सरताज मिलेगा, वही सच्ची सेवा है। श्रीमत का रूहानी सेवा। सच्ची सेवा ये पैगाम सबको देना है, रचना की बाबा। नॉलेज देनी है, और ये चक्र कैसे चलता है ये बताना है। पर ये क्यों बताना है? क्योंकि उस पतित से पावन बनाना ही सच्ची सेवा है। भारत को कैसा बनाना है? पतित बन गया है, उसको पावन बनाना है। सबसे लोएस्ट एप पर आकर भारत आ पहुंचा है, अब उसको पावन बनाना ये है। तो जो आपने सारी बातें बताई, पावन बनाने के लिए ये सब करना है। ठीक है, यही तुम्हारा ईश्वरीय मिशन है, बाबा ने कहा। ईश्वरीय मिशन है। श्रीमत पर हमने ये रूहानी सेवा करनी है,
रूहानी सेवा क्यों कहा? क्योंकि हम आत्माओं को सुनाते हैं। हम्म, ये जिस्मानी सेवा नहीं है, रूहानी सेवा है, रूहों की रूहों के साथ। हाँ, बिल्कुल। तो रूहानी सेवा मतलब रूह की सेवा करना, मतलब रूह को अपना, उसका अपना और परमात्मा का परिचय देना। अगर उसको अपना और परमात्मा का परिचय मिल गया, वो सेवा हो गई। और बाबा ने जो बोला, तुम भारत को डबल सिरताज बनाते हो। हम्म, डबल सिरताज का अर्थ क्या है? यदि एक तो डबल सिरताज होता है ना, सतयुग में एक हमें पवित्रता का मिलता है, एक जड़ रतन जड़ित होता है, उसको डबल सरताज भी कहते हैं। लेकिन हमें अभी संगम युग में भी डबल सरताज की तरह बनना है। भार, उसके लिए भारत पुरुषार्थ करना है, भारत को क्योंकि भारत में परमात्मा है ना। तो तो डबल ताज भारत को मिला, मतलब ये हमें मिला, जो देवी आपने देवताओं को। समझाया। भारत को मिला का मतलब क्या? थोड़ा और क्लियर करो ना। क्योंकि सबसे भारत में पहले हम पतित बने हैं और भारत में ही हम पावन बने हैं। यहीं पे हम लोग फिर इसी से हम देवी देवता बनेंगे। तो सबसे ज्यादा हम ही खंडित हुए और हम ही फिर ऊपर चढ़े हैं। वो तो बात हो गई, थोड़ा और। हाँ जी सविता, आप कुछ कह रहे थे? आई वाज सेइंग कि परमात्मा भारत में आते हैं और भारत ही सबसे ऊंच बनता है। फर्स्ट प्रिंस इज इन भारत ओनली, तो इसलिए वो डबल सरताज भारत को मिलता है। क्योंकि पूरा भारत पवित्र बनता है, तत्वों सहित। मनुष्य आत्माएं, तत्व, सारे जो है पशु पक्षी, फ्लोरा फौना, सब कुछ पवित्र हो जाता है। तो उस समय भारत में पवित्रता की भी शक्ति होती है और वो वैल्यूबल होता है। देखो, भारत को ही लूटने के लिए पूरे विश्व से हर कंट्री से लोग आए, क्योंकि भारत में सब कुछ था। और सतयुग भारत में ही आता है। और सतयुग फिर भारत में ही आता है। सतयुग का मतलब क्या है? पवित्रता एंड पीस, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ होना। मतलब हम मनुष्य आत्माओं का तो आपने बताया, वो राइट बोल रहे हो, पर मनुष्य आत्माओं के साथ हर चीज ऐसी है। एक 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 कण कण जो है उसमें पवित्रता है ना। वो मिट्टी में भी सोना है, ऐसे बाबा बताते हैं हमको ना। इसलिए डबल सिरताज भारत को बताया। क्राउन तो मनुष्य आत्माओं को मिलेगा, पर भारत सबसे ऊंच स्थिति को प्राप्त करेगा। ठीक है। बताओ और क्या बोल रहे हैं बाबा? बार बार बाबा ने आज कहा कि पहला पाठ अपने को आत्मा समझो अथवा मन बना भव, जो संस्कृत का वर्ड है ये। हम्म और आत्मा के लिए क्या क्या? बाबा ने कहा कि तुम्हारी लड़ाई है ही बाप को याद करने में। पढ़ाई तो अलग है, बाकी लड़ाई है याद में, क्योंकि सब देह अभिमानी है। देह अभिमानी है। और देह अभिमान के लिए क्या बोला बाबा ने? क्या नहीं करना? मैं सिख हूं, मैं फलाना सिख हूं। हूँ, ईसाई हूँ जी। हाँ, मतलब एक है सिख होना, मतलब एक है कास्ट की, वो रिलीजन की बात। दूसरी है मैं, मेरी पद पोजीशन, मैं ऐसे हूं, मैं इस कंपनी का ये बड़ा हेड हूं, है ना, मैं चेयरमैन हूं, जो भी हूं, या कोई मिनिस्टर हूं। ऐसे ये सारी बातों से अपने आप को हटाना। तो ये तो मैं बड़े बड़ी पोजीशंस बताई। हम क्या करते हैं? हम अपने को क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्शन दो किसी को अपनी, तो कैसे बोल देते हैं? आई एम सो एंड सोज वाइफ, आई एम सो एंड सोज मदर। मतलब बिल्कुल ही कुछ और ही बोल रहे हैं। एक, मैं आपको एक हंसी की बात सुनाती हूँ। एक लेडी पार्टी में कहती है, वी गॉट एडमिशन इन प्रिंसटन। इसका मतलब, उसका मतलब ये था
कि मेरे My बच्चे, child has got, हाँ, तो वन लेडी शी सेड यू गॉट एडमिशन, वी मतलब यू एंड योर हस्बैंड. वो भी जान के मजे ले रही होगी. हाँ, ऑफ कोर्स, Because, but because it the is very point I'm popular. trying to make is हम कितने भटक गए, It कैसे stinks of ego. Yeah. हाँ हाँ स्टिकर लगाए हुए हैं लोगों ने कार में, येल मॉम. हाँ, I mean, क्या मतलब क्या हुआ, है ना. सो पॉइंट बीइंग, अगर मैं अपने को आत्मा समझती हूँ तो उसका रिजल्ट क्या होता है. आज फिर से हम रिवाइज करते हैं क्या रिजल्ट होता तो हम सबसे पहले तो सबको आत्मा देखते हैं, है. बिल्कुल, फिर क्या होता है. All फिर equal. हमको We सबके are all गुण equal. देख. फिर उससे हम दे के जो सभी संबंध है वो भी भूल जाते हैं जब हम सब या दे के सबको आत्मा संबंध, देते हैं. और ऑटोमेटिकली हम बाप समान बनना शुरू हो जाते हैं. पवित्रता, सुख, शांति धीरे गुण धीरे आने याद- लग जाती है. ओके, याद और में रहते हैं. का सब लोग याद में रहते हैं. याद आती है बाबा की, और हम सबको रिगार्ड देते हैं. हम सब भाई भाई. ये ऐसा है, ये वैसा है, ये फिनिश हो जाता है. ऐसा वैसा बोलते नहीं होंगे, सोच में तो आ जाता है, कैसा है ये, बड़ा अजीब, है ना. ऐसे ऐसे हम सोचते हैं. और पर सब एक चीज दीदी, possessions हाँ, से न्यारे हो जाते हैं. पोजेशन से नहीं हो जाते हैं. पर हाँ जी, एक चीज दीदी, हाँ एक जी. चीज दीदी, जब आत्मा सोचते हैं ना, जैसे ये सपोज मैं आपको आत्मा सोचती हूँ, बट आपकी चेहरा तो पहले आ जाती है, फिर चेहरा, आत्मा. बिल्कुल चेहरा देखते पहले आता है, पर मैं देख आत्मा को रही हूँ. पर मैं उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रही, दैट इज द थिंग. देखो, जैसे आपको ये कई बार बात हमने यहाँ पे करी हुई है कि आप कहीं जाते हैं, जी. किसी फंक्शन पर जाते हैं, आपका जहां इंटरेस्ट है ना, आपकी नजर वहां जाएगी. जी. जैसे किसी कोई फैशन डिजाइनर है ना, वो सबके कपड़े ही देखेगा, जी. किसने क्या पहना है. कोई शूज डिजाइन करता है, वो सबके जूते देखेगा. कोई इंटीरियर डिजाइनर है, वो वहां का इंटीरियर देखेगा, है ना. किसी को गप्पों का शौक है तो वो देखेगा कि मैं किसके साथ गप लगाऊंगा. तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अगर मेरा इंटरेस्ट आत्मा में है तो मैं तो मैं सब कुछ सबको आत्मा होते हुए देखती हूँ. मेरी नजर कहाँ जाएगी, मेरी अटेंशन कहाँ है ना? ये मतलब, ठीक है. हाँ. और इस लाइन को conversation- थोड़ा एक और समझाएंगे आप. अपने को आत्मा समझ धन के बन जाएंगे. अगर हम अपने आप को आत्मा नहीं समझेंगे तो निधन के बन जाएंगे. धन के मतलब ऑर्फन होता है. ओके. धन के मतलब जिसके मतलब हु हैज हिज पेरेंट्स विद हिम. धन के बन जाएंगे क्योंकि हमें अपना पिता मिल जाएंगे. आत्मा नहीं बनेंगे तो पिता नहीं मिलता, निधन के हो जाएंगे. ठीक है. है ना. हाँ, सविता was saying something. I was saying in normal conversation also, sometimes I mean, I've started noticing it now, कि कोई किसी के लिए कोई फिजिकल कुछ भी चीज पे कमेंट कर रहा होता है, तो अब बहुत बार मुंह से निकलता है, अगर हम बात कर भी रहे हैं, बट शी इज अ वंडरफुल पर्सन. एग्जैक्टली. ये जो एंड आज की डेट में देखो, दुनिया में भी एक शब्द, एक फ्रेज आ गया, बॉडी शेमिंग नॉट अलाउड ना. किसी के शरीर को लेकर, शरीर के ऊपर बातें करना दुनिया में भी लोग बोल रहे हैं, क्योंकि शरीर किसका कैसा, हाउ डज इट मैटर. हम गांधी जी के बारे में सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं, उन्होंने कितना बड़ा कार्य किया, है ना. अहिंसा वृत्ति से पूरे देश को स्वतंत्र बनाया. हम ऐसे सोचते हैं, हम ये थोड़ी सोचते हैं वो कैसे थे, उनकी नाक कैसी थी, वो कपड़े क्या पहने. वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट एट ऑल, है ना. तो गुणों को देखने की आदत पड़ जाएगी, गुणग्राही दृष्टि बन जाएगी. फिर बाबा ने बोला
जो बाप का परिचय देना है कैसे देना है, अब लेट अस अंडरस्टैंड, लेट्स कम टू दैट, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा। नीरू बहन इज देयर? नीरू आप ये बता रहे थे और बताओ इसके बारे में। जी। चलो इसके बारे में थोड़ी एडिशंस करो कि बाबा ने क्या बोला, कैसे परिचय देना है। एक तो दिल से समझाना है, प्यार से, दिल से, और चित्र खोल के, और कि उसको सच्ची में फील आए। तो बाबा ने अगर उस सबसे बड़ा दिन होता है जिस दिन हम्म, बच्चों किसी नए जने को ये परिचय मिलता है कि मैं सच में भगवान से मिल सकता हूँ। और ये भी समझाना है कि जरूरी नहीं आप ज्यादा बैठो, कोई आधा घंटा, कोई 10 मिनट, 5 मिनट भी प्यार से बाप को याद किया तो राजधानी में आ जाएंगे। ये याद के लिए तो बोला। भी बाबा ने कहा कि कोई भी आता है पहले तो अपने आप को आत्मा समझो, मन मना भव का वो भी अपने मन में लाओ, उसके बाद पहले सबसे पहले अल्फ पर पढ़ाना है। ये नहीं कि हम चित्र पे सीढ़ी पे चले जाएं, युगों पे चले जाएं, तो सबसे पहले बाप का परिचय देना है। और जो शिव बाबा है उनका चित्र दिखाओ, उनकी महिमा, उनके बारे में, ये जो है तब आगे मतलब चलो। अगर मैंने बोला शिव बाबा प्यार का सागर है, तो मुझे ये फीलिंग आए कि वो प्यार का सागर है। मैं कहती हूँ शिव शिव बाबा दुख हरता सुख करता है, तो मेरे को ये फील हो। और फील कब होगा? जब हमारी याद अच्छी होगी, याद में मुझे वो अनुभव आए होंगे। अगर मुझे वो अनुभव नहीं आया तो मेरे को उस समय फील नहीं आ पाएगी। क्योंकि वो नैनो की भाषा से समझेंगे, तुम्हारे नैन भी वैसे ही हो जाएंगे जैसा तुम उसका हाँ, नैन कब वैसे हो जाएंगे? नैन कब वैसे हो जाएंगे? जब हम देखो, फॉर अनुभव एग्जाम्पल, से। अनुभव से, फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी जगह हॉलिडे पे चली गई, है ना, उत्तराखंड में कोई बहुत अच्छी जगह, आजकल वो बड़ा पॉपुलर हुई हुई है, मुझे तो नाम याद नहीं है, नॉट रिलेवेंट है। मैं वहां कहीं जहां पे भी गई, वहां मुझे बहुत मजा आया। वहां की एक एक बात में उसको बार बार उसको रिकैप कर करके उसको एंजॉय करती, है ना। फिर मैं आपको सुनाऊंगी कि वहां ऐसे किया, कितने उमंग उत्साह से सुनाऊंगी। अभी तो ये फिजिकल एक जगह है, कोई व्यक्ति भी नहीं है ना, तो दूसरे को क्या इंटरेस्ट आएगा, चलो हम भी चलेंगे, ना। तो अगर मेरी याद बाबा के साथ पक्की है, मेरी याद में वो समाया हुआ है, तो जब मैं सुनाऊंगी मुझे वो फीलिंग आएगी। और वो फीलिंग जो है, वो फीलिंग कैसे निकले, दूसरे को समझ आएगी, जो बताया जैसे रेणु बहन ने, आंखों से दिखाई देगी, मेरे पूरे बॉडी लैंग्वेज से सबको फील होगा कि इनको सच में कुछ अनुभव हुआ है। ये दो तरह की अनुभूति होती है, एक नैनो की भाषा और एक होती है मुंह की भाषा। एक हम मुख के द्वारा बोलते हैं और कई बार हम बोलते हैं कुछ नहीं, सिर्फ हमारा जो देखने का नजरिया होता है उससे दूसरे को लगता है कि ये आत्मा इन्होंने बिल्कुल कुछ ठीक है। एक्सपीरियंस किया। हाँ, तो लेट मी कंप्लीट व्हाट आई वाज सेइंग। तो जैसे अब मुझे फील आई, तो मैंने उनको जो समझाया, जो बताया, वो कहेंगे हमको भी अनुभव करना है। जैसे आप मैंने एक मूवी में ये देखा हुआ है बहुत पहले, कि कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं और कोई डिश आती है, तो कोई वहां पे बैठा हुआ कह रहा है, ओह वाओ दिस इज वंडरफुल, दिस इज अमेजिंग। तो जाते ही ऑर्डर क्या करते हैं, जो उन्होंने ऑर्डर किया, पता भी नहीं क्या किया, मुझे तो वही चाहिए, कभी देख के भी पसंद आ जाती है। है ना। वो देख के मुझे भी ऐसे वो अच्छा वाला अनुभव करना है ना। तो वो, पर वो सब क्या है, दुनिया की सारी बातें फिजिकल वर्ल्ड है, हमारा क्या है, रूहानी वर्ल्ड। तो रूहानी वर्ल्ड में सारी बातें रूह से होंगी, रूह की होंगी, और परम रूह की होंगी, है ना। फिर बाबा ने बोला बहुत रुचि से बाप की महिमा करो। रुचि से भी कब करेंगे, जब हम अनुभवी होंगे, ठीक है ना।
और बाबा ने याद के लिए क्या, अच्छा फिर बाबा ने हमें समझाने के लिए कौन सा टाइटल दिया? रूहानी पंडा है बाप। हाँ, रूहानी पंडा है। हमें समझाना है कि ये पक्का कराना है कि वही बाप है, टीचर है और गुरु है। हम्म। तो कब पक्का होगा? जब मुझे तो फील हो कि वो मेरा बाप है, टीचर है और गुरु है ना। तो जब हम संबंध किसी से बनाते हैं, शिव बाबा से संबंध बनाने के लिए 3-4 बातें ध्यान में रखना। आप बताओ, संबंध बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? एक तो जो जो स्वमान है हमारे, स्वमान के साथ आप अटैच कर दो बाबा के साथ वो संबंध। तो बाबा ने बोला तुम हो रूहानी पंडे, मैं हूं बेहद का पंडा, बेहद का रूहानी पंडा। तो इसमें आपको कौन सा रिलेशनशिप फील हो रहा है? बेहद के पिता, बेहद का टीचर है। टीचर, टीचर। अच्छा, किसी को गाइड लगेगा, किसी को टीचर लगेगा, तो वो संबंध इमर्ज करो स्वमान के साथ। बाबा ने बोला तुम हो रूहानी गुलाब। इसमें तो पेरेंट की फीलिंग आई ना। बच्चे को हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना। उसको नाम भी कौन से देते हैं, हमें वो बहुत अच्छा लगता है, तो हम उसको उस तरह के नाम, रूहानी गुलाब, मेरा पिता, मुझे वो लाडले बच्चे बाबा कहते हैं। इसमें पिता का अनुभव हो रहा है। ऐसे सोमानों में भी अलग अलग रिलेशनशिप्स को इमर्ज करो। थिंक कि इस सोमान में कौन सा रिलेशनशिप बना, जो भी सोमान लेकर आप बैठे याद में। फिर जो आपकी जो गुड मेमोरीज हैं अब याद की, उनको रीइमर्ज करो। हम सबको भगवान के साथ अच्छा अनुभव हुआ है। कोई अनुभव ऐसा होगा जो बहुत पावरफुल होगा, आप सब उसको इमर्ज कर सकते हो अभी? करो। relive that moment. क्या फीलिंग आई, कौन से संबंध की फील आई? ठीक है। जब आप ऐसे रीइमर्ज करते रहोगे, तो बाप के साथ स्नेह भरा संबंध, या सतगुरु के साथ, टीचर के साथ, उसको आप कुछ भी बनाते हो, माता के साथ, सखा के साथ, कंपेनियन के साथ आप अनुभव करोगे ना। फिर अपनी एज के अकॉर्डिंग, हम सबकी एज ज्यादातर तो ऐसी है ना बच्चा बनाने में, तो शिव बाबा को बच्चा बनाओ। बच्चा बनाने का मतलब क्या है? कि जो कुछ भी लेंगे, खरीदेंगे, खाने का, पहनने का, घर का, कि मैं अपने इस बच्चे के लिए ले। मैंने आज कद्दू खरीदा, मेरे शिव बच्चे को बहुत पसंद है, मैं बना रही हूँ उसकी याद में, उसके लिए बना रही हूँ। तो क्या हो गया, बच्चे का संबंध हो गया। खाते समय साजन को सबसे पहले खिलाते हैं, साजन का संबंध है। और कॉमन बात हर संबंध में क्या होती है? उसकी विशेषता होती है। जैसे हम बाप को हम बच्चा बनाते हैं, बड़ा बच्चा, तो उसमें ये है कि हमें ज्यादातर अपने बच्चों के, मेरा क्वेश्चन उनसे हमें बहुत वो है। एक मिनट रेनू। प्रेम का रिश्ता, प्रेम का रिश्ता प्रेम, सबसे प्रेम इज अ कॉमन फैक्टर हर संबंध में, चाहे वो टीचर है, सतगुरु है, चाहे वो पिता है, चाहे वो कंपेनियन है, साजन है, जो भी है, हर रिलेशनशिप में व्हाट आर वी लुकिंग फॉर?
लव, लाइक Yeah. इट्स परफेक्ट। और बताओ। दीदी मेरा प्रश्न ये था कि जैसे हम बाप को अगर हम बच्चा बनाते हैं, बड़ा बच्चा या छोटा बच्चा, तो क्योंकि बच्चों में हमें वास्तविक, आई थिंक 99% हमें बच्चों में मोह बहुत है, सबसे ज्यादा, अपने से भी ज्यादा अपने बच्चों में होता है कि उनको कोई तकलीफ है या उनको कोई कोई घटना हो गई, या वो हमको उतना नहीं कर रहे, या हमको, कई बार बच्चे ही करते हैं सबसे ज्यादा। तो उस चीज की कमी को जब हम लेते हैं, वो कमी हमें मिलती है या उसमें हमें वो चीज नहीं मिलती जो हमें मिलनी चाहिए, तो बाप को जब उस रिश्ते में लेते हैं तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली अपने आप तुम उस मोह से दूर दूर हो होना जाते शुरू हैं हो जी। जाते हो। वो प्रैक्टिकली मैंने अनुभव किया है। नहीं जी, वो टॉपिक अलग है। मैं अभी ये पूछ रही हूँ, वो ठीक बोल रहे हो आप, पर टॉपिक दूसरा है। मैं ये कह रही हूँ कि हर संबंध से हम क्या चाहते हैं। लव इज वन कॉमन फैक्टर। वो और तो दैट इज ऑफ कोर्स लव इज द मेन। और दूसरी चीजें बताओ, क्या कॉमन फैक्टर है संबंध में जो आप। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, यस। और ट्रस्ट एंड फेथ। ट्रस्ट एंड फेथ, बिल्कुल। और सिक्योरिटी। सिक्योरिटी। और ऐसे ही कॉमन चीजें हैं, है ना। और हम कहते हैं हम बाप से सर्व संबंध निभाते हैं, जैसे रेणु बहन ने कहा, क्योंकि वो अपने आप को भरपूर कर रहे हैं। जो कमी फील हो रही है रिलेशनशिप में, वो हमारे भरपूर हो रहे हैं। पर ये सारी कॉमन बातें हैं हर रिलेशनशिप में। पर मेरे को जिस समय जिस इमोशन की जरूरत है, मैं उस संबंध से बाप को याद करूं। जैसे मैं थोड़ी परेशान हूं, आई वॉन्ट टू वेंट आउट, आई वॉन्ट टू जस्ट से कि ये मेरे साथ हो गया, अब समझ नहीं आ रहा। हम किससे बात करते हैं? दोस्त से बात करते हैं या माँ से बात करते हैं। उस रिलेशनशिप को इमर्ज करो बाबा के साथ, और उससे उस हिसाब से कॉन्वर्सेशन करो। अभी आपने जब बोला इमर्ज करने को, तो मैंने यही किया। कुछ दिन पहले आई वाज अपसेट ओवर समथिंग, सो आई जस्ट वेंट टू द टेरेस एंड आई वाज वॉकिंग एंड आई वाज टॉकिंग टू बाबा लाइक अ फ्रेंड एंड आई वेंटेड आउट एवरीथिंग टू हिम। तो उसमें होगा क्या, एक तो वो संभाल लेता है, किसी को पता भी नहीं चलता क्या हो रहा है आपके साथ, आपके मन में क्या चल रहा है। और नेक्स्ट बार आपको वो शक्ति दे रहा होता है उस चीज को पार करने की, ना। तो जिस रूप में आई वॉन्ट टू स्लीप, मेरे को नींद नहीं आ रही, माँ के रूप में, माँ की गोदी में सिर है मेरा, वो मुझे सहला रहा है, मुझे सुला रहा है, मुझे लोरी सुना रहा है। तो माना अपने स्टेट ऑफ माइंड के हिसाब से उसके साथ रिलेशनशिप को इमर्ज करना है। अपनी एज के हिसाब से जो रिलेशनशिप आपको अच्छा लगता है उसको आप अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि हम जब तक संबंध से याद नहीं करेंगे तो भगवान एक बहुत दूर का रिश्ता हो जाएगा। बाबा ने बोला ना, मुझे प्यार से याद करो। प्यार से याद करना है तो हर रिलेशनशिप में स्नेह तो है ही, ट्रस्ट भी है ही, सिंसियरिटी भी है ही, ऑनेस्टी भी है ना। वो तो है ही है। उसके बिना ना वो ना कोई माता पिता है, ना कोई दोस्त है, ना कोई साजन है। उसके बिना है तो वो एक्चुअली नहीं है ना। दुनिया में ये सब नहीं हमें मिल रहा, हमें उससे प्राप्त होता है। उसको अनुभव करो, ठीक है ना। और फिर लिस्ट बनाओ प्राप्तियों की, कि मुझे इस संबंध से क्या मिला था। ये मिला था, जो जो मुझे मिला था उसको रिवाइज करते हो तो आपके अंदर वो वाला फीलिंग दोबारा इमर्ज हो जाती है। माना आपका रिलेशनशिप बाप से फिर वो रीइमर्ज हो रहा है, तो फिर हम प्यार से याद करेंगे। प्यार से याद करने के लिए एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। अच्छे एक्सपीरियंस को ही इमर्ज करते हैं ना, ठीक है। कोई कुछ ऐड करना चाहता है? नहीं दीदी, मुझे पता होता ना तो मैं आज रात को जरूर वो जैसे आपने बताया ना, नींद नहीं आ रही तो माँ की गोद में, आई विश आई हैड डन दैट बिकॉज आई वाज अवेक द होल नाइट। में भी जेट लैग, व्हाटएवर रीजन, आई एम नॉट श्योर। बट अब मैं सोच रही हूँ कि आप मेरी बात कह रहे हो, जो मैं कितनी मतलब घंटों से, 8-10 घंटों से जो मेरे दिमाग में था। आई विश आई हैड but you have spoken but just what I wanted to hear from somebody. Thank you. थैंक यू बाबा। I'll do it tonight. यू मस्ट डू दैट, यू मस्ट डू दैट। जहां पे जिस भी चीज की जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल मेरे से कोई काम नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा, यू आर ड्राइविंग एंड आई डोंट नो हाउ टू व्हाट टू डू, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, समझ ही नहीं आ रहा,
बाबा बताओ ना कहाँ जाऊं, कैसे करूं। तो आपको आपको मदद फील होगी, रियलाइज ही नहीं होगा कि कैसे हो गया। आपको मैं टाइम तो हो रहा है पर मैं एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। एक माता, ओल्ड लेडी लाइक मी, 65-70, और उसकी बेटी, उसको कैंसर हो गया। उसने उसको पार किया हैप्पीली, दवाइयां ली, फिर बेटी को हो गया कैंसर। दोनों ने अच्छे से करा, फिर बेटी के लिवर में कुछ हो गया, बड़ी बात हो गई। ट्रीटमेंट हुआ, लिवर रिप्लेसमेंट, बेटी ठीक नहीं हुई। बेटी बहुत तकलीफ में थी, उसने देखा कि मेरी बेटी बहुत तकलीफ में, उसका बच्चा छोटा, हस्बैंड है। कहती है कि मैं सारे अपने परिवार को उसके सामने ले गई और मैंने सबको बोला कि इसको इस शरीर में बहुत दुख मिल रहा है, इसको इससे छुटकारा चाहिए। क्योंकि लिवर ट्रांसप्लांट हो चुका, वो ठीक नहीं हो रही है, सो शी नीड्स टू लीव हर बॉडी। घर वालों ने तो गुस्सा कर दिया, कैसी बातें कर रही है, नेचुरली उनको नहीं ज्ञान की समझ है। कहती तुम जाओ। उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, बेटी तो बात कर भी नहीं पा रही थी, और उसको बोला तुम चिंता ना करो, पीछे से तुम्हारे हस्बैंड की, बच्चे की, सब की देखभाल हम सब करेंगे, तुम निश्चिंत रहो। ऐसे करके उसने उससे बातें की, बाबा को ऑफ कोर्स बुलाया और बाबा को बोला इसको रिलीव करो पेन से। इन हाफ एन आवर दैट सोल लेफ्ट द बॉडी। फिर वो आई वापस क्लास में, सुबह मुरली क्लास में आती थी रेगुलर, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, वो ज्यादा उसका लॉजिकल माइंड नहीं चलता है, नीज बिल्कुल लॉक्ड है, खड़ा नहीं हो पा रही है, व्हील चेयर पर बैठ के आई। अपने बच्चों को बोला मेरे को क्लास में ले जाओ। क्लास थी इंग्लिश में, और फॉरेनर की क्लास थी, इंग्लिश में मुरली चलनी थी। कहती है मुरली क्लास तो मैं अटेंड कर, बाबा की श्रीमत, रोज की मुरली क्लास में जाना, अटेंड करना, उसको वहां भाषणा आती है, उसको अच्छी फील होती है, उसको बाबा वहां अनुभव होता है, रेगुलर क्लास करती है। पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, उसने फिर ये बोला मुझे खुद नहीं पता मेरे में अपने बच्चे को शरीर से रिलीज करने की शक्ति कहां से। She says, I really don't know. जब हम भगवान की बातों को सुनते हैं तो वो हमारे को कैसे मदद कर देता है, कैसे हमारे को उस समय शक्ति देकर पार लगा देता है। तो बात मुझे उसी से करनी। हम सब की आदतें हैं कि हम इससे उससे बात करने की हम करते हैं, हम सब करते हैं, मैं भी करती हूँ। कभी ध्यान रहता है कि सिर्फ बाबा से बात करें, पर जब नहीं, जब सफोकेट हो रहे होते हैं कभी बात करते हैं ना। पर अगर हम बाबा से बात करते हैं तो हमारे को वो शक्ति देता है उस, और कुछ थॉट देगा कि इससे बाहर कैसे निकल। तो कांस्टेंट कॉन्वर्सेशन विद बाबा, हमको वो रखना है। वही प्यार से याद करने का मतलब ही है, निरंतर याद का मतलब ही है। निरंतर हम ये थोड़ी देखते हैं कि मैं बिंदु, वो बिंदु, वहां बैठे, ऐसे थोड़ी होगा। आपने अपने जीवन को चलाना है, चलाओ। 5 मिनट की अच्छी याद भी बहुत पावरफुल हो तो बहुत वंडरफुल है, पर 5 मिनट की पावरफुल याद रहती नहीं है। आप बैठे हो घंटे के लिए, कितनी देर पावरफुल याद रही वो हम सब जानते हैं। तभी उछल आएगी ना। आज बाबा ने बोला ना, तभी बाबा की याद करोगे तो हरदम, तो फिर उछल आएगी और बाहर से अति प्यार अनुभव होगा। अच्छा, 1 मिनट में वरदान को ले लेती हूँ। शांति की शक्ति के साधनों द्वारा, शांति की शक्ति का साधन क्या है? साइलेंस साइलेंस और शुभ संकल्प, शुभ भावना। तो भावना, शुभ संकल्प, शुभ भावना होगी उतनी अंदर यहाँ साइलेंस बनी रहेगी, हलचल नहीं होगी, विश्व को शांत बनाने वाली। फिर अपने आप शांति में बैठेंगे, वो वाइब्रेशन फैलाएंगे तो विश्व को शांति मिलेगी। रूहानी शस्त्रधारी भाव,
तो मेरा शस्त्र क्या है? दुनिया के शस्त्र शोर मचाते हैं, दुनिया के शस्त्र हलचल में लाते हैं। मेरा रूहानी शस्त्र शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ संकल्प एंड साइलेंस विद इन, वो शस्त्र सबको शांति में रहने के लिए मैं निमित्त बन जाती। मतलब एम्बिगुअस लगता है, शस्त्र शांति, शस्त्र साइलेंस, जितनी साइलेंस। तो आज हम सब एटलीस्ट फॉर 2 आवर्स कंप्लीट मौन रखेंगे और उसका असर देखेंगे। जीरो टॉकिंग, जीरो टॉकिंग मीन्स नो व्हाट्सएप ऑल्सो, ठीक है, नो मैसेजिंग, नथिंग। देखना है बाबा के चित्र को, देख, रूहानी शस्त्रधारी। ये सुमान बहुत सुंदर है ना। बाबा ने कहा नैनो नैनो की हाँ। भाषा बोलनी है। हाँ, तो रूहानी शस्त्रधारी के साथ आपको कौन से संबंध का अनुभव हो रहा है? अभी करेंगे ना हम योग, इसी को लेके करें। ये शस्त्र कौन देगा? बाबा। बाबा तो ठीक है, पर संबंध पूछ रही हूँ, कौन सा संबंध? हमारा गुरु। गुरु। अच्छा, टीचर भी हो सकता है, गुरु भी हो सकता है, ठीक है। तो उसी संबंध से फिर हम याद में भी बैठेंगे। पिता भी हो सकता है। और स्लोगन है निर्विघ्न रहना, निर्विघ्न बनाना, यही सच्ची सेवा का सबूत है। वो तो खुद बनेंगे, है ना, तो औरों को बनाएंगे। तभी और को बनेंगे। ठीक है, तो हमारा लक्ष्य था, क्या लक्ष्य था? पावन सत्व प्रधान लक्ष्मी नारायण के समान बनना, आत्मिक स्थिति में रहना है, बाप को याद करना है, स्नेह से याद करना है, सबको समझाना कैसे है वो बाबा ने बताया, और रूहानी शस्त्र साइलेंस को अडॉप्ट करना। ठीक है, चलिए यही लेकर अभी योग करते हैं। तो आज का मनन चिंतन क्या रहेगा? ये भी कर सकते हैं ना, रूहानी शस्त्रधारी। हाँ, रूहानी शस्त्रधारी ले लो, ट्रैफिक कंट्रोल हम कर ही चुके हैं। ठीक है, चलिए योग करते हैं, कंफर्टेबल होकर यदि बैठ। ट्रैफिक कंट्रोल में अपने आप को आत्मा समझना ना, आपने बोला 40 डेज। अब सविता लिख भी देगी, आप पढ़ लेना, सब कंफर्टेबल हो जाए। शरीर स्थिर, मन बुद्धि एकाग्र। मैं आत्मा निरंतर रूहानी शस्त्रों से संपन्न हूं। मेरे शस्त्र शुभ संकल्प आ रही हूँ। अपने लिए और सर्व के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः। शुभ संकल्प, शुभ भावना, मुख का मौन और मन का मौन एक शुभ संकल्प रचते हैं। मैं आत्मा इस शरीर में परमात्म याद में परमात्मा के समान सबके लिए शुभ संकल्प रचती हूँ कि सभी सुखी हो, सब सुखों के सागर से मिले।
और सभी सुखदायी दुनिया में आने के लायक बने। इस संकल्प को स्वयं में संभालें, फील करें, समझें। इसी के ऊपर सारा मनन चिंतन चलाएं। जैसे जैसे मैं चिंतन चलाती हूँ, मेरा मन और बुद्धि बाहर की सभी बातों से फ्री होता जाए और मुझसे सुखदायी किरणें निकलने लगे। मन बुद्धि बिल्कुल साइलेंट होकर, बाहर कुछ भी हो रहा है उससे मैं बिल्कुल डिटैच्ड, अनभिज्ञ। बस एक ही संकल्प, सब सुखी हो, सबका बहुत भला। अब ये सुखदायी किरणें मेरे शरीर के एक एक सेल तक पहुंचकर मेरे शरीर को भी लाइट का बना रही, सुख देने वाला मैं फरिश्ता बन रही। Just see this light going to the entire body, सर से पांव के नखून। अब मेरी भ्रिकुटी से, नैनों से, हाथों से, पूरे शरीर से सुखदायी किरणें चारों ओर फैल रही। और चलते हैं सूक्ष्म लोग बाप दादा के सामने। बाबा से दृष्टि लो, बाबा से वरदान ले, रूहानी शस्त्रधारी भव।
बाबा की दृष्टि में, वरदान में शक्ति है मुझे साइलेंस के शस्त्र से संपन्न बनाने की। अब बाबा ने लाइट की उंगली से मेरे माथे पे तिलक लगाया और मैं बिंदु बनकर बिंदु बीच रूप बाबा के पास पहुंच जाती। बस बाबा और मैं। बाबा से मिलते ही क्या अनुभव हो रहा है उसको स्मृति में लाते हुए इसी अनुभव को और गहरा बनाते चले।
चलिए यहाँ से भरपूर होते हुए आ जाएं नीचे वापस अपने तन में। अब जो प्राप्त हुआ अपने पूरे शरीर में फैले। फील करें मेरे नैनों से, मस्तक से, पूरे शरीर से सुख की एनर्जी वाइब्रेट हो रही है। मेरे स्थान को सुखी बना रही है। कण कण को, हर आत्मा को धीरे धीरे फैलाते जाइए। इस बिल्डिंग में इस कॉलोनी में दूर दूर तक पूरे विश्व में ये एनर्जी फैल रही है। इस पल में एक सुखी संसार की रचना हो रही। चलें सभी मनसा सेवा करें। इसी स्थिति को बनाए रखें और रूहानी शस्त्रधारी सुखों के वाइब्रेशंस फैलाने वाला फरिश्ता बने रहें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति।